नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। सत सैया के दोहरे जियो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। यह वाक्य, यह दोहा इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में छोटी से छोटी जातियों की राजनीति में पढ़ा और देखा जा सकता है। आप देख रहे होंगे, बिंद समाज की पार्टी है, राजभर समाज की पार्टी है, निषाद समाज की पार्टी है। इसी तरह तमाम तरह के छोटे छोटे जातियों ने अपने अपने बड़े बड़े दल खड़े कर रखे हैं और इस बार की सियासत में इन छोटे दलों के पास बड़े दलों के सरकार की चाबी होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है उत्तर प्रदेश में जो सत्ता का दावेदार हो और वो अकेले बिना बैसाखी के खड़ा हो। भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसकी बात हो, खुद को राष्ट्रीय पार्टी कहने वाली समाजवादी पार्टी की बात हो, तो साबित हो जाएगा कि सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए इन सबको ढेर सारी बैसाखियों की जरूरत है। और बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार का हश्र हमने आपने सबने मिलकर अतीत में बहुत देखा है। हालांकि उम्मीद की जानी चाहिए कि जो कुछ अतीत में हुआ वो न हो। जब छोटी छोटी जातियों की संख्या वाले बड़े दल को अपने शर्तों पर सियासत करने को मजबूर कर रहे हों, तो सोचना चाहिए कि हम किसी भी राज्य और किसी भी देश की सियासत को लेकर किधर जाना चाहते हैं। इस साल जो हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इनमें छोटी जातियों का वोट बड़ी पार्टियों का भाग्य तय करेगा। कहने को भले ही ये छोटी जातियां हैं, लेकिन चुनावी नतीजों के वक्त इनका कद बड़ा देखने को मिल रहा है। यही वजह कि हर राजनेता की कोशिश रही है कि वह इन वोटों को ओबीसी के वोटों से अलग करके एक नया वोट बैंक बना सके। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे राजनाथ सिंह ने इसकी शुरुआत की थी, पर उनके कार्यकाल में अधिक समय शेष नहीं रहने की वजह से इसे वो अमली जामा नहीं पहना सके। बिहार में नीतीश कुमार ने बांटो और राज करो की इसी नीति को लागू करके अपना सिक्का जमा रखा है। यह राजनेताओं की कोशिश का ही तकाजा कहा जाएगा कि मोस्ट ओबीसी का एक नया वोट बैंक बन रहा है। मोटे तौर पर कहें तो प्रभुत्वशाली और अधिक आबादी वाली जाति समूहों की राजनीति और उनकी निष्ठाएं काफ़ी हद तक निश्चित हैं। इसका अर्थ है कि अत्यंत पिछड़ी जातियां, गैर यादव, गैर जाटव, दलित अक्सर सत्ता की कुंजी अपने पास रखते हैं। यही भरोसा सभी राजनीतिक दलों को है, तभी तो सभी पिछड़ा पिछड़ा खेल रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने कानपुर की रैली में खुद को पिछड़े समाज का यूं ही नहीं बताया था। भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग हो या छोटे दलों को साधने की सभी राजनेताओं की कवायद, सब में ओबीसी का महत्व समझ में आता है। साल 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का नतीजा देखने के बाद सभी दलों की निगाहें 2022 के चुनाव पर इन्हीं छोटी जातियों पर टिकी हैं। इस बार कुर्मी, राजभर, निषाद, कोयरी, प्रजापति, अर्कवंशी, पाल, चौहान, बिंद, लोहार, पटेल, पटनवार, ठठेरा आदि जातियों के हाथ में सत्ता की चाबी होगी। इसके महत्व को समझते हुए सभी प्रमुख राजनीतिक दल इन जातियों को साधने में जुटे हुए हैं। सुनने में छोटे लगने वाली ये जातियां 15% वोट पर कब्जा रखती हैं। यही वजह है कि इन्हें साधने की होड़ लगी है। हालांकि इन जातियों को साधने की रेस में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अन्य दलों की तुलना में सबसे आगे है। बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में इनकी ताकत का एहसास कर चुकी है, जबकि समाजवादी पार्टी एक बार फिर इन्हें अपने पाले में जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। दरअसल इन जातियों का इतिहास बताता है कि किसी एक दल के साथ कभी बंधकर नहीं रही हैं। हर बार चुनाव के दौरान इनकी पसंद बदलती रही है। अक्सर ये चुनाव के करीब आने पर लामबंद होकर वोट करते हैं। मगर यह भी सच्चाई है कि चुनाव में जिनकी तरफ इनका रुझान होता है, सत्ता में वही दल आता है। यही कारण है कि चाहे क्षेत्रीय छत्रप हों या बड़े राजनीतिक दल, इन्हें अपनी तरफ करने में कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहे हैं। 2017 विधानसभा चुनाव के समय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरे थे। तब राजभर समाज का वोट बीजेपी के साथ जुड़ा था, मगर 2019 लोकसभा चुनाव आते आते बीजेपी और सुभासपा की राहें जुदा हो गई। नतीजा, इस चुनाव में राजभर बिरादरी का वोट कुछ हद तक बीजेपी से अलग हुआ, लेकिन 2022 चुनाव के मद्देनजर ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ पारी खेलने की तैयारी में हैं और सपा के साथ गठबंधन का हिस्सेदार बन गए हैं।
पर कभी वो एआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के साथ गले मिले दिखे थे तो कभी बचते नजर आए थे। ओम प्रकाश राजभर ने 10 छोटे दलों को जोड़कर भागीदारी संकल्प मोर्चा भी बनाया था, पर आज वो सपा के गठबंधन का हिस्सा है। 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान कुर्मी, कोयरी, प्रजापति, राजभर, लोहार, निषाद आदि जातियां भारतीय जनता पार्टी के साथ थीं, जिसकी बदौलत बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। गौरतलब है कि ये वही जातियां हैं जिनके खिसकने से पहले बहुजन समाज पार्टी और फिर समाजवादी पार्टी राज्य की सत्ता से बेदखल हो गई थी। मझवारा बिरादरी के साथ डॉक्टर संजय निषाद बीच बीच में रूठते मनाते फिलहाल बीजेपी के साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में कुर्मी समुदाय का बड़ा चेहरा बन चुकी अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल भी बीजेपी के साथ है। बीजेपी को अगर सत्ता में दोबारा आना है तो अन्य इस तरह की छोटी जातियों को साधते रहना होगा, यह बीजेपी रणनीति से भी पता चल रहा है। ओबीसी में ही शामिल नट, बंजारा, बियार, बारी, कुंजड़ा, नायक, कहार, गोंड, धीवर, सविता आदि जैसी छोटी जातियां आबादी के लिहाज से काफ़ी कम हैं, लेकिन इनकी गोलबंदी चुनावी नतीजों को प्रभावित करने का मादा रखती है। साल 2007 में जब मायावती बहुमत के साथ राज्य की सत्ता में आई थी, तब बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, रामाचल राजभर, पटेल, चौहान सहित अन्य बिरादरियों के कई मजबूत नेता उनके साथ थे। उस वर्ष मायावती के सोशल इंजीनियरिंग में ब्राह्मण और ठाकुर समाज के भी बड़े नेता हिस्सेदार बने थे। वैसे ही 2012 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जब प्रदेश की सत्ता में आए थे, तब उनके साथ ही इन बिरादरियों के तमाम नेता जुड़े थे। ऐसे ही कुछ 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ रहा। अर्थात हम कह सकते हैं कि छोटी जातियों का जिन्हें समर्थन जब जब मिला, तब तब वही पॉलिटिकल पार्टी सत्ता के शिखर पर काबिज रही। अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इन छोटी जातियों के बड़े तीर किस करवट बैठते हैं। पिछड़े वर्ग की आबादी में इन छोटी जातियों की संख्या को अगर देखा जाए तो कुर्मी 3.9%, लोध 0.62%, जाट 1.96%, गुजर 1.63%, सोनार 0.29%, गडेरिया पाल 2.4%, मल्लाह निषाद 2.34%, तेली साहू 1.94%, कुम्हार प्रजापति 1.74%, कहार कश्यप 1.8%, कुशवाहा साक 1.6%, नाई 1.24% और राजभर 2.36% बैठती हैं। इनमें तमाम जातियों के अपने अपने नेता हैं और इन्हीं में तमाम जातियों के अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं। पर दिलचस्प ये है कि उत्तर प्रदेश में केवल 4-5 ऐसी जातियां हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं: मुसलमान, ब्राह्मण, ठाकुर, जाटव, वैश्य। बाकी ओबीसी जातियां और जो भी जातियां हैं उनके अलग अलग पॉकेट हैं और अलग अलग पॉकेट के अलग अलग लीडर हैं। यही वजह है कि इनको साधना बहुत मुश्किल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए होता है, और जब भी इन्हें साधने की कोशिश की जाती है तो ये हर चुनाव में अपनी निष्ठा बदल देते हैं और कहते हैं, युग बदला तुम बदलो अपनी निष्ठाएं। देखो दूर दिशा में प्राची लाल हो गई, तम की सकल संपदा भी कंगाल हो गई, युग बदला तुम बदलो अपनी निष्ठाएं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।